बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को ज़हरुल्लाह का सलाम। आप यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज देख रहे हैं, मुझे ज़हरुल्लाह कहते हैं। नाज़रीन, तारीख़ के औराक में लिखा जाएगा कि एक बहन ने अपने भाई का साथ देख एक नया मुल्क बनाया था, और एक ऐसी बहन जो लास्ट 3 सालों से अपने भाई की जंग लड़ रही है। एक ऐसी बहन जो हर दूसरे दिन कोर्ट के धक्के खाती है। ये कहानी आज भी ऐसी है। आज कप्तान की केस की समाअत किस बात थी? अल-कादिर के यूनिवर्सिटी की जो केस है उसमें। अब हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ एजुकेशन देना एक गुनाह समझा जाता है, जिस पे केस बनती है, अदालत में पेश किया जाता है। कप्तान ने बहुत बड़ा गुनाह किया था। कादिर यूनिवर्सिटी बनाई थी 15 मिलियन पाउंड केस में, जो समाअत मुकर्रर की गई थी। लास्ट 3-4 सालों से हम यही देखते आ रहे हैं कि आज समाअत होनी है, जज नहीं आते, ज़मानत होनी है, अपना नेब वाला एग्जीक्यूटिव चेंज हो जाते हैं। ज़मानत होने वाली होती है या केस समाअत होने वाली होती है, नेक्स्ट डे उनको कोई और प्रॉब्लम होता है, फिर कभी कोई और प्रॉब्लम आती है, फिर कभी कहते हैं कि जो गवर्नमेंट वकला हैं वो रेडी नहीं है, फिर कभी कहते हैं कि जो जज साहब उनकी तबीयत ख़राब है, फिर कभी कहते हैं कि जज साहब ने कोई मीटिंग अटेंड करनी थी। रात को 12 बजे जब इमरान खान को गिरफ़्तार करना था, तो रात को 12 बजे जब खुलने थे, तो आज जब जज की कोई मीटिंग थी तो मीटिंग के बाद आके अपना फ़ैसला सुनाते हैं। लेकिन नहीं, हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ ना जज हैं, जहाँ ना कोई अवाम है, ना कोई हमें कुछ समझ जाता है। स्टार्ट में उन्होंने पहले ही कहा था कि हमें भेड़ बकरियाँ समझते हैं। अब इनकी मेंटेलिटी की तरफ आ जाएँ। सबसे पहले मैं कोई मुखालफी बयान नहीं दूंगा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। इसको बुरा लगे तो आई एम सॉरी। अब मरीम नवाज़ साहिबा की एक बयान आ गया, वो कहती है कि शऊर से पेट नहीं भरता। लेकिन वो पूरे पाकिस्तान में हर दीवार पे आके ये बात कोट करनी चाहिए और आगे लिखा जाना चाहिए कि मरीम नवाज़ साहिबा। अब ज़रा इमेजिन करें, मैं इसी वीडियो के थ्रू मरीम नवाज़ साहिबा को भी पैगाम देना चाहूँगा, उनके सपोर्टर्स को भी, कि दुनिया में 1,24,000 अम्बिया कराम क्यों आए थे? पेट भरने आए थे। अब ये मरीम नवाज़ साहिबा का सिर्फ यही एक बयान पूरे उनकी मेंटलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी थिंकिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो किस सोच से हमारे ऊपर काबिज़ हैं, क्या करना चाह रहे हैं। अब जो 1,24,000 अम्बिया कराम आए थे, वो क्या पेट भरने आए थे? पेट भरने वाला तो अल्लाह है। अल्लाह ने दिखाया, हाथ पाँव हिलाओ मैं पेट भरूँगा। शऊर ही वही बेसिक चीज़ है जो हमें डिफरेंस कराती है, मुसलमान बनाती है, इंसान बनाती है। अल्लाह ने कहा कि मैंने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि शऊर दिया है हमें। लेकिन उधर से वो कहते हैं कि शऊर इंसान का पेट नहीं भरता। खैर, वो उनका अपना मौक़िफ़ है। मैंने जो उसकी बात, इससे जो निकलने वाली थी बातें, वो मैंने आपको बता दी। कप्तान केस में आज समाअत होनी थी। सुबह आ गया जज डोगर साहब, ख़ुद मुल्तान से आके, इतना ट्रैवलिंग करके आके, तो मेरे कोई मीटिंग है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब से न्यू तरामीम हो गई हैं, जब से डोगर साहब जज आ गए हैं, ना कोई पूछने वाला है। वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले सुनाते हैं अपनी मर्ज़ी से कहते हैं कि भाई मैं आज फ़ैसला नहीं करने वाला, आज मेरी तबीयत ख़राब है, आज मेरी कोई मीटिंग है। ये बात पहले भी सोचना चाहिए था। जब रात के 12 बजे अदालत खुल सकती है, सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, तो आज क्यों नहीं? आज आपकी कोई मीटिंग थी तो 1 घंटे की मीटिंग के बाद भी आप खोल सकते थे। आप आके अपनी मुकदमा कप्तान के जो केस है, मुकदमा है, उसी के आप समाअत कर सकते थे। लेकिन नहीं, करें भी क्यों? पूरा उसके सिस्टम उसके साथ है, और सिस्टम के बाद बाहर से सिस्टम भी तो उनके साथ ही है, कोई टेंशन नहीं। अब जो कप्तान की बहन, मैंने पहले ही कहा, तारीख़ के औराक में लिखा जाएगा। 2 बहनें दुनिया में ऐसी भी थीं कि एक ने भाई के साथ एक नए मुल्क बनाया मुसलमानों के लिए, और एक ऐसी बहन जो उसी भाई के साथ, दूसरे भाई के साथ खड़ी हैं, उसी मुल्क को उसी सोच पे चलाने के लिए। समाअत नहीं की उन्होंने, जज साहब ने। अब उनकी ज़रा न कोई सेंस है जज साहब में भी। मैं नहीं कहना चाहूँगा कुछ बुरे वर्ड्स, लेकिन ज़मीर अंदर इजाज़त नहीं देता कि खामोश रहे बंदा। एतज़ा हसन साहब आए हैं, ख़ुद इतने एजिड हैं वो, बीमार होने के बावजूद। वकला आ गए हैं उस सरगोदस से, मुल्तान से, कहाँ से, कश्मीर से कारकुनान आ गए हैं, गिलगित से कारकुनान आ गए, इतने दूर इलाके से। मेरे कारकुनान से बात भी हुई, कश्मीर से आ गए इतने दूर से, गिलगित से आ गए इतने दूर से। 12-13 घंटे ट्रैवलिंग करके आते हैं सिर्फ़ एक केस को सुनने के लिए, बाहर बैठे होते हैं। लेकिन मजाल है कि उनको कोई फ़र्क पड़े।
फिर से वही काम किया उन्होंने कि आज मेरे कोई मीटिंग है, कप्तान की बहन बाहर बैठ गई, क्या कि अब करो जो करना है। फर्स्ट टाइम किसी लेडी ने किसी जज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब लोंडे लपाटे कहेंगे कि ये बड़ा चढ़ा के पेश करें, लेकिन बड़ा चढ़ा के पेश नहीं करा। जब से डोगर साहब आए, जज उठा के देखें कि कभी भी उनकी मर्ज़ी के खिलाफ एक भी फैसला हुआ हो नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम आज किसी खातून ने उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अब जो फैसले होंगे सड़कों पे होंगे, हमें अदालत से मज़ीद इंसाफ की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। उधर से सुहेल अफरीदी साहब पहुँच गए KP हाउस में, दुआदार इस टाइम बातें हो रही हैं, जारी हैं। वापस आ गए जज, अब कल के समाअत मुकर्रर कर दी गई, कल डेट दिया गया। अब कल 3-4 बातें होने वाली हैं। एक तो हमारे इंटरनेशनल लिहाज से, उधर से मेंटल फ्रस्ट्रेटेड आदमी, दुनियावी खुदा खुद को जो मानते हैं, उनकी कुछ डेडलाइंस आई, वो देखना है क्या वो भी बातें पूरी कर सकते हैं या नहीं। अगर वो पूरी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका एक ही दुश्मन है दुनिया में, सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने उस पर ठीक ठाक हमले किए। तो वो नॉर्थ कोरिया को जवाब दे रहे हैं या सिर्फ मुस्लिम को देने दिए, नहीं मतलब निकलता। और वाज़ेह उनके दुश्मन एक ही है। पाकिस्तान की जो हमारी अंदरूनी ये चल रही हैं, अब मेंटली बंदा सोच के बंदे को अजीब ख्यालात आ जाते हैं। केस की वो कल समाअत होनी है। कल अलीमा ख़ान ने कॉल भी दिया कि जितने मेंबरान हैं, पिटाई कारकुनान हैं, सब को कल न मैं कोई बहाना सुनूंगी, न किसी की बीमारी का मुझे हो आइडिया होगा, न किसी की बीमारी की वो मैं सुनूंगी, कॉल सुनूंगी। कल सब ने अडेला जेल के बाहर जमा होना है। अगर नहीं हो सकते तो पार्टी की क़यादत छोड़ दें। आई थिंक ये बहुत अच्छा काम किया। आज भी PTI वालों ने, जो उनके कारकुनान थे, उन्होंने काफ़ी बुरा मुजाहरा किया। अलीमा ख़ान के कहने के बावजूद भी वहाँ सब जमा नहीं हुए, तो ये सोचने वाली बात है। तो कल देखते हैं क्या होने वाला है। आज के लिए ये खबरें थी कप्तान के हवाले से, स्पेशली तो मैं उन्हीं को भी कवर करूँगा। तो अभी रात को एक और ख़बर आने वाली है, वो आपसे शेयर करेंगे। सो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे मज़ीद वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ना सिर्फ अपना, अपने इर्द गिर्द, अपने सोसाइटी का। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।